हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा बंसल। आज हम बात करते हैं, नया टॉपिक है अपना मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मुद्रा क्या होती है और किस प्रकार से वो कार्य करती है, उसके क्या कार्य हैं। अब ध्यान दीजिए कि मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे मुख्य आधार है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में धुरी का काम करती है मुद्रा। अब हम ये देखते हैं कि मुद्रा आई कहाँ से, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, आविष्कार कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास से पहले आदि सभ्यता में सारे कार्य किए जाते थे वस्तु विनिमय से, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, एक जने से ले लिया और दूसरे व्यक्ति को कुछ और वस्तु दे दी, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान आपस में करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वस्तु प्रणाली का? दोहरे संयोग का अभाव था कि मुझे क्या वस्तु चाहिए, सामने वाले को कौन सी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे पास हो उस समय, नहीं हो, तो ये एक दोहरा संयोग उसमें नहीं पाया जाता था। अब किस वस्तु का मूल्य क्या है, ये दोहरा, इसको हम बोल सकते हैं सामान्य मूल्य मापन की अनुपस्थिति थी। सामान्य मूल्य का मापन उसमें नहीं किया जा सकता था वस्तुओं के माध्यम से। और साथ में वस्तुओं की अविभाज्यता, वस्तुओं को कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब वो वस्तु पूरी दे दो, आप सामने से छोटी वस्तु चाहिए तब भी पूरी वस्तु आपको देनी है, तो ये एक अविभाज्यता की समस्या उसमें सबसे बड़ी मुख्य प्रॉब्लम थी, मुख्य कठिनाई थी। संचय शक्ति का अभाव था, वस्तुओं को संग्रह करके नहीं रख सकते भविष्य के लिए, वस्तुएं खराब हो जाएगी, तो एक संचय शक्ति का अभाव उसमें पाया जाता था। और फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करना है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानव ने सोचा कि ऐसी कौन सी वस्तु हम काम में लें जिनसे इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसलिए धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार हुआ। एक ऐसी वस्तु खोजी गई जो इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर दे। अब उसका नाम मुद्रा कहाँ से आया? मुद्रा शब्द यदि हम देखें तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मनी और लैटिन भाषा में बोलते हैं मोनेटा, MONETA। मोनेटा, मोनेटा क्या है? रोम की देवी है जूनो, उनका नाम है मोनेटा। और रोम की देवी को क्या माना जाता है? रोम में माना जाता है कि मोनेटा देवी सारे स्वर्गीय सुख देती है, यदि इनकी पूजा की जाए तो स्वर्ग के सारे सुख हमें प्राप्त होंगे। तो उसी के नाम पर मुद्रा का नाम पड़ गया मुद्रा। मनी का नाम हो गया मुद्रा। कारण, क्योंकि मुद्रा में भी वही गुण है स्वर्गीय सुख देने के। यदि किसी के पास पैसा है तो वो सारी वस्तुएं अपने आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसीलिए मुद्रा को भी माना गया स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाला। तो उस माध्यम का नाम रख दिया मुद्रा। ठीक है। अब हम इसके अर्थ की बात करें तो मुद्रा को हम क्या कह सकते हैं? सामान्य शब्दों में यदि हम देखें तो कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापन के रूप में, भावी ऋणों के भुगतान के रूप में या मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग की जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकताएं नहीं हो, वैधानिक कोई भी किसी भी तरह से सरकार द्वारा उसे प्रतिबंध नहीं किया गया हो, तो वो क्या कहलाती है? और सभी से लोग उसे आसानी से स्वीकार कर ले, सामान्य स्वीकृति का गुण जिसमें पाया जाता है, वो वस्तु कहलाती है मुद्रा। अब देखिए, क्राउथन ने भी ऐसा ही कहा है। क्राउथन ने क्या कहा? कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सामान्य स्वीकृति के रूप में आम व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार कर ले और उसी समय वो किसी वस्तु के मूल्य का मापन कर दे और साथ में मूल्य संचय का कार्य भी करे, वो क्या कहलाएगी? मुद्रा। तो इस प्रकार से ये क्लियर होता है मुद्रा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आते हैं मुद्रा और चलन में अंतर। दो वस्तुएं हैं, एक है मुद्रा और दूसरा है चलन। मुद्रा क्या होती है? मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि ऐसे सभी वस्तुएं जो सामान्य स्वीकृति का, जिन्हें गुण हो, जिनमें सामान्य स्वीकृति का गुण हो, मुद्रा है। अब यहाँ पर मुद्रा और चलन में हम देखें तो मुद्रा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, विस्तृत अवधारणा है। मुद्रा में क्या सम्मिलित है? देखिए, आप अपने देश में धातुओं के सिक्के चलते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो ये सारे जितने भी सिक्के हैं ये भी मुद्रा कहलाएगी। पेपर मनी, आप देखिए हमारे देश में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का नोट प्रचलित है। ये सारे नोट भी क्या कहलाएंगे? ये जो इसको बोलते हैं हम
पत्र मुद्रा, जितने भी नोट हैं उन्हें, वो क्या कहलाएंगे, वो भी मुद्रा हैं। और साथ में आपने ध्यान दिया होगा साख पत्र जितने भी हैं, अब साख पत्रों में क्या आता है, सबसे पहले साख पत्र समझते हैं। चेक हो गया, चेक तो आप सभी ने देखा होगा, सब लोग काम में लेते हैं, तो चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये सब क्या है, साख पत्र। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कहलाती है, मुद्रा। अब चलन की बात करें तो चलन में केवल वही मुद्रा सम्मिलित की जाती है या वही चीज़ सम्मिलित की जाती है जिसे सरकार की मान्यता प्राप्त हो, विधि ग्राह्य यानी कि कानूनी मान्यता जिसे प्राप्त हो। आप देखिए हमारे देश में चेकों के प्रचलन को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, व्यक्ति चाहे तो स्वीकार करे, अन्यथा वो मना कर सकता है। सिर्फ पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है, इसलिए चलन में हम क्या सम्मिलित करते हैं, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। तो ये हो गया केवल विधि ग्राह्य मुद्रा जिसमें धात्विक सिक्के और पत्र मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है। ये क्या कहलाती है, चलन। इसमें साख पत्रों को हम सम्मिलित नहीं करते। तो मुद्रा एक विस्तृत अवधारणा हो गई, जबकि चलन एक संकुचित अवधारणा है। अगला आते हैं हम निकट मुद्रा की अवधारणा। निकट मुद्रा क्या होती है? अब देखिए ऐसी निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं और प्रपत्रों से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है, किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। यानी कि वास्तव में तो मुद्रा नहीं है, लेकिन उन्हें हम चाहें जब तुरंत ही मुद्रा में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जैसे साख पत्र हो गया, ट्रेजरी बिल हो गए, सरकारी कोई ऐसी अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ हैं तो उन्हें तुरंत हम मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, निकट मुद्रा, जो वास्तव में मुद्रा नहीं है लेकिन उन्हें हम आसानी से मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, ये कहलाती है निकट मुद्रा। नेक्स्ट आते हैं मुद्रा की विशेषताएं। अब मुद्रा में क्या क्या विशेषताएं होती है? मुद्रा तरल संपत्ति है। मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जितनी भी एसेट्स है, आपने एसेट्स देखी होंगी, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग यानी कि भवन हो गया, फर्नीचर है, मशीनरी है, ठीक है, ये सारे एसेट्स होते हैं। एसेट साइड में आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, ये सारी हमारी एसेट्स कहलाती हैं, डेटर्स, विनिमय विपत्र, ठीक है ना। अब इन एसेट्स में सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है, तरल है, जिसे तुरंत हम उपयोग कर सकते हैं, वो है मुद्रा। क्योंकि अगर आपके पास नोट है, धातु के सिक्के हैं, तो तुरंत आप उससे किसी भी चीज़ को क्रय कर सकते हैं, जबकि बिल्डिंग से आप किसी चीज़ को आसानी से क्रय नहीं कर सकते, उसे भी आपको मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि बिल्डिंग को बेचकर, भवन को बेचकर फिर मुद्रा लेकर कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा लिक्विड रूप कौन सा हो गया, मुद्रा। सेकंड देखिए आप, मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होना अनिवार्य है। देखिए मुद्रा जब भी कहलाएगी कोई भी वस्तु, जब उसे सभी लोग स्वीकार कर ले। यदि उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है दूसरा व्यक्ति, तो फिर उसमें सर्वग्राह्यता का गुण नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं गए और आपने चेक दिया और सामने वाला उसे नहीं ले रहा, तो फिर वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा के लिए आवश्यक है कि सामने वाला भी उसे स्वीकार करे। इसलिए मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान होता है। आप देखिए भारतीय करेंसी, आप हमारे भारत में कहीं पे भी जाके नोट दो, आपको सामान मिल जाएगा, यानी कि उसमें सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान है, ठीक है। ये हो गई इसकी अगली विशेषता। देखिए अगला है, मुद्रा साधन है ना कि साध्य। साधन है ना कि साध्य से क्या तात्पर्य हुआ, मुद्रा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का मात्र एक साधन है। उससे हम कोई भी वस्तु क्रय कर सकते हैं, उसकी स्वयं वो साध्य नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है खुद की। नोट आपके पास है, भूख लगी है, तो वो सामान आपको ब्रेड या रोटी खरीदने के लिए एक साधन है, वो आप डायरेक्ट नोट नहीं खा सकते। तो ये क्या हो गया, केवल एक साधन है मुद्रा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, वास्तव में वो साध्य नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय और सचेष्ट साधन है। सबसे बड़ा जो साधन है अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला, वो है मुद्रा। कोई भी कार्य मुद्रा के बिना संभव नहीं है। आप देखिए कोई भी कार्य, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी आवश्यकता की उत्पादन, विनिमय, वितरण, किसी भी प्रकार के कार्य में मुद्रा ही सबसे मेन, जिसको बोल सकते हैं रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मुद्रा नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्थव्यवस्था का रोटेशन मुद्रा पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था की गति मुद्रा पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय और सचेष्ट साधन है। अगला देखिए, मुद्रा उत्पादन और वितरण में सहायक है।
यानी कि स्वयं तो कुछ चीज़ उत्पादित नहीं कर सकती मुद्रा, लेकिन मुद्रा के माध्यम से हम मशीनरी खरीद के, कच्चा माल खरीद के और उत्पादन कर सकते हैं और वितरण कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा किसी भी वस्तु का उत्पादन और वितरण करने में, आर्थिक क्रियाओं को करने में सहायक होती है। मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता होती है, यानी कि मुद्रा की उपयोगिता समय, काल, परिस्थिति के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। किसी समय मुद्रा की उपयोगिता किसी समय पर ज़्यादा हो सकती है, किसी समय अलग हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उस समय मुद्रा की उपयोगिता एकदम से बढ़ गई है, और सामान्य काल है तो थोड़ा सा मुद्रा के प्रति हम मतलब कि उसकी उपयोगिता थोड़ा सा कम हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब सैलरी आती है उस समय बहुत सारा पैसा है तो मुद्रा की थोड़ी सी उपयोगिता कम लगती है, और जैसे जैसे महीना निकला, सैलरी ख़त्म होने लगी है, उस समय उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि हम उसे सोच के खर्च करने लगते हैं, व्यय करने लगते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा की उपयोगिता क्या हुई, महीने के प्रारंभ में कम थी, फिर महीने के अंत में ज़्यादा हो गई। तो ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी उपयोगिता में क्या चेंज होगा। अगला देखिए, मुद्रा का नियमन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि मुद्रा का जितना भी कंट्रोल है वो किस पे रहेगा, वो कौन करता है, सरकार। देश में कितनी मुद्रा की मात्रा रहेगी, कहाँ पर व्यय की जाएगी, किस प्रकार से उससे कार्य लिया जाएगा, इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ मुद्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक आज पढ़ते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।